संसद भवन पर आतंकी हमले की आज 20वीं बरसी है। इस आतंकी हमले में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर कर हमले को नाकाम कर दिया था। हालांकि दिल्ली पुलिस के 5 जवान, 2 पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के सदस्य और संसद परिसर का एक कर्मचारी इस हमले में शहीद हो गए थे। हमले की 20वीं बरसी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है। पीएम ने शहीदों को प्रेरणा बताते हुए कहा कि मैं उन सभी सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो 2001 में संसद हमले के दौरान कर्तव्य को निभाते हुए शहीद हुए थे। राष्ट्र के लिए उनकी सेवा और सर्वोच्च बलिदान हर नागरिक को प्रेरित करता है। गृह मंत्री ने कहा, भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में राष्ट्र के गौरव की रक्षा हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी बहादुर सुरक्षा बलों के साहस व शौर्य को कोटिश नमन करता हूं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, 2001 में संसद भवन पर हमले के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन बहादुर सुरक्षा कर्मियों को मेरी श्रद्धांजलि। राष्ट्र उनके साहस और कर्तव्य के प्रति सर्वोच्च बलिदान के लिए आभारी रहेगा। अब बताते हैं ठीक 20 साल पहले कैसे हुआ था लोकतंत्र के मंदिर पर हमला, क्या कर रहे थे सांसद। तारीख 13 दिसंबर 2001। सुबह तक सब कुछ ठीक था। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका था। विपक्षी सांसद ताबूत घोटाले को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा कर रहे थे। तभी सदन को 45 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्षी नेता सोनिया गांधी अपने आवास की तरफ प्रस्थान कर चुके थे, लेकिन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत देश के तमाम बड़े नेता उस वक्त संसद में ही थे। तभी सुबह 11:28 के करीब एक सफेद एम्बेसडर कार संसद भवन परिसर में गेट नंबर 12 से दाखिल हुई। कार के ऊपर लाल बत्ती लगी थी और विंडशील्ड पर गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा था। अमूमन संसद परिसर में कार की स्पीड धीमी होती है, लेकिन इस कार की स्पीड ज्यादा थी। इससे संसद भवन की सुरक्षा में तैनात गार्ड जगदीश यादव को कुछ शक होता है। उधर 11:29 पर गेट नंबर 11 पर तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के काफिले में तैनात सुरक्षा कर्मी उनके निकलने का इंतजार कर रहे थे। तभी वो कार उपराष्ट्रपति की कार के काफिले की तरफ बढ़ी। सुरक्षा कर्मचारी जगदीश यादव तभी उस कार के पीछे दौड़ते भागते आए। वो कार को रुकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन कार चालक अपनी धुन में था। जगदीश यादव को दौड़ता देख उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी अलर्ट हो गए थे। एएसआई जीत राम, एएसआई नानक चंद और एएसआई श्याम सिंह ने उस सफेद कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार नहीं रुकी और उपराष्ट्रपति के काफिले की कार को टक्कर मार दी। कार को टक्कर मारते ही सभी आतंकी संसद के गेट नंबर 1 के पास करीब 11:30 पर कार के चारों दरवाजे खोलकर उतर गए और तुरंत अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उनके हाथों में AK-47 राइफल थी। पांचों की पीठ पर हथियारों से लैस बैग टंगे हुए थे। तभी सुरक्षा कर्मियों ने आपातकालीन अलार्म बजा दिया और संसद परिसर के सभी गेट बंद कर दिए गए। तभी उनमें से एक आतंकवादी संसद भवन के गेट नंबर 1 की तरफ दौड़ता है। वो संसद के अंदर घुसना चाहता था ताकि सांसदों को निशाना बना सके, लेकिन वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे गोली मार दी। गेट नंबर 1 पर जख्मी हुए आतंकवादी के पास बैग में विस्फोटक था। उसने खुद को रिमोट से उड़ा लिया। संसद भवन परिसर में दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। इस बीच सेना और एनएसजी को संसद पर हमले की सूचना मिल चुकी थी। 11:55 के आसपास गेट नंबर 1 पर दूसरे आतंकी को भी सुरक्षा कर्मियों ने ढेर कर दिया। आतंकी चारों तरफ से घिर चुके थे। उन्हें 2 साथियों के मारे जाने की खबर लग चुकी थी, इसलिए वो किसी भी कीमत पर गेट नंबर 9 से संसद में घुसना चाहते थे। वो गोलियां बरसाते हुए गेट नंबर 9 की तरफ बढ़े, लेकिन 12:05 के आसपास सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। तभी आतंकी उन पर हथगोले फेंकने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने एक एक कर तीनों को मार गिराया। करीब 45 मिनट तक आतंकवादियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच फायरिंग होती रही थी। इस हमले में देश के 7 सुरक्षा कर्मी समेत 9 लोग शहीद हो गए थे।